आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे साथ जिला परिषद के सदस्य गोकुल चंद जी सोनी, इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही विद्वान आदमी। मैं तो जब छोटा था, जब आंदोलन करता था कॉलेज टाइम से, तब से इनको देख रहा हूँ। कहीं भी इनकी ड्यूटी रही, किसी भी पोस्ट पर रहे, लेकिन गांव देहात की जो बात थी, किसान की बात थी, हमेशा इनके दिल और दिमाग पे रहती थी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, ईमानदार व्यक्ति माननीय सहीराम जी, जो आजकल हाईकोर्ट में एडवोकेट में रिटायरमेंट के बाद जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, 3-4 तो हमारे एक्स प्रधान भी हैं, और सब जानते हैं बजरंग जी, मैं छोटा बच्चा था, मेरे पापा जी भी इनके पास पढ़े और मेरे दादाजी भी इनके पास पढ़े, बजरंग जी प्रधान जो बैठे हैं। और जब हमने नहर चेतना यात्रा मैंने 2009 में इस जिले में शुरू करी, तो सबसे पहले चुड़ीना गांव में जहाँ नहर का पत्थर लगा हुआ है, वहां से मरथ लेके निकला था। और पहली सभा 2009 में हमने बुहाना में करी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संकट में अभी जो झेल रहा था पानी का संकट 2009 में, वो सूरजगढ़ बुहाना का इलाका था। आज तो धीरे धीरे पूरे जिले में संकट आ गया है, और सहीराम जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। सूरजगढ़ का एक ऐसा इलाका था जहां हमारे जैसे मेरे परिवार की, हमारे चाचा ताऊ की 9 बहन बेटियां उस इलाके में शादी हो रखी है। तो हम पूछते थे, छोटे थे, कि सारी शादियां उधर ही क्यों करी, झुंझुनों की तरफ क्यों नहीं करी? तो वो कहते थे कि उस इलाके में पानी बहुत है। और जब हम छोटे छोटे उधर जाते थे, तो सबके अनाज के ढेर, 2-2 साल के अनाज के ढेर भी घरों में लगे रहते थे। और सबसे ज्यादा 2010 तक का आंकड़ा, उसके बाद अगर जिले में चेंज हो गया तो मुझे जानकारी नहीं, 2010 तक सबसे ज्यादा जिले में जो नौकरियां थी वो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में थी। क्यों थी? वो खेती थी, लोग संपन्न थे, बाजार के संपर्क में आए, बच्चों को पढ़ाया, तो नौकरियों में भी सबसे ज्यादा लोग वहां गए। आज खेती बर्बाद हो गई, काम धंधा रहा नहीं, लोगों के पास फीस का पैसा रहा नहीं, तो धीरे धीरे हमारे लोग वापस हर चीज से वंचित हो रहे हैं। आज जिले का पानी का मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा अगर इस समय नहीं उठाया गया, विधानसभा के चुनाव से पहले यह मुद्दा नहीं बढ़ा, तो ना तो हमारे जनप्रतिनिधियों के जहन में बात रहेगी, और आने वाले अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, अगर आज ये मुद्दा बना तो चुनाव तक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और जिले का एक एक आदमी जब खड़ा हो जाएगा, तो जिसको राज बनाना है, जिसको सीट लेके आनी है, जिसको देश का प्रधानमंत्री बनना है, वो हमारी बात पर जरूर गौर करेगा। पहले बहाना बनाते थे कि दिल्ली में दूसरे की सरकार है, हरियाणा में दूसरे की सरकार है। आज दिल्ली में भी एक ही सरकार है, वही सरकार हरियाणा में है। और पीछे तो ऐसा मौका मिला, राजस्थान में भी वही सरकार, हरियाणा में भी वही सरकार, दिल्ली में भी वही सरकार। इसका मतलब सरकारों की मंशा हमारे प्रति, किसान कौम के प्रति है नहीं। तो कैसे होगी ये मंशा? जब नीचे से आवाज उठेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, गांव गांव में इसके लिए अलग जगेगा, जनप्रतिनिधियों के दिमाग में डर बैठेगा कि इनकी बात नहीं करी, इनकी आवाज नहीं उठाई, तो हमारा भी पासा पलट सकता है। डर से जनप्रतिनिधि मुंह खोलेंगे। आज मैं ये विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से, ये बजरंग जी बैठे, इन्होंने भी जब झुंझुनू जिले में इनके गांव शामिल करवाने की मीटिंग थी, मेरे को चारावास में बुलाया था, गुड्डा के लोगों ने भी बुलाया था। उस मीटिंग में मैं विश्वास दिला के आया था कि जिला परिषद की पहली मीटिंग में प्रस्ताव बनवा के राज्य सरकार को भिजवाएंगे कि जो पंचायतें झुंझुनू के साथ रहना चाहती हैं उनको झुंझुनू में रखा जाए। मैंने भिजवाया, वो प्रस्ताव की कॉपी इनके पास भी भेजी, राज्य सरकार के पास भी भिजवाया। आज ये गांव यहाँ रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ
कि जिला परिषद का सदस्य होने के नाते, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जीत के नहीं आया, मेरे को इसी तरीके से किसानों ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने ये विश्वास करके भेजा है कि कम से कम हमारी आवाज, एक आवाज तो जिला परिषद में पूछे जो हमारी बात करे। तो जब से मैं जिला परिषद में आया हूँ, ये गोकल जी बैठे पूछ लेना, हमेशा गांव के किसान की, मजदूर की, गरीब की, पीड़ित की बात उठाता रहता हूँ, उनके लिए लड़ता रहता हूँ। जिला प्रमुख जी कहते थे कि पहले तो जिला परिषद की मीटिंग आधा घंटे चलती थी, एक घंटे में खत्म हो जाती थी, आप तो इसको 5 बजे तक खींचते हो। तो जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए मैं लड़ता हूँ। आज ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये नहर की लड़ाई में श्री राम जी के सानिध्य में, इनके नेतृत्व में, मैं जहां भी, अभी मेरा चुनाव का मैंने घोषणा पत्र कुछ दिन पहले जारी किया था, अखबार के माध्यम से मैंने अभी गाँव में भी उसको भेजा है, खुद भी लेके जाऊंगा। उसमें भी मैंने यमुना का जल हमारा हक, इस मुद्दे को शामिल किया कि मुझे अवसर मिला तो विधानसभा में भी, और जहां अवसर मुझे मिल रखा अभी, उसमें भी ये प्रस्ताव बढ़वा के लड़ूंगा, जी जान की बाजी लगा के लड़ूंगा। और आपके लिए अगर कोई पद छोड़ना पड़े और कमेटी आदेश करेगी तो मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है, जनता से बड़ा कोई पद नहीं है। अगर जनता चाहेगी तो दोबारा पद दे देगी, अगर ये नहीं चाहेगी तो पद की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके साथ खड़ूंगा, खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता, किसान